हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेट प्रैक्टिस बिहार कर्मचारी चयन आयोग 3rd CGL का सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस है और इसमें केवल जीके और साइंस के क्वेश्चन को हम दे रहे हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन की कुल संख्या होती है। यहाँ पे हम आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या रहा है, अभी तक का इतिहास, अभी तक का कहानी BSSC का क्या रहा है, इसमें संदर्भित हम कर दिए हैं। जैसे इतिहास 12 क्वेश्चन, भूगोल 8 क्वेश्चन, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, बिहार राज्य विशेष से 4 क्वेश्चन, समसामयिकी से 7 क्वेश्चन, विविध से 12 क्वेश्चन और गणित से 28 और मानसिक क्षमता से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वेश्चन 1-2 की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है, एक उसमें ज्यादा तो 2 इसमें कम, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है आपका। पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको यह कहना चाहेंगे कि अंतिम समय में, यानी क्षण जो अंतिम समय है अब BSSC का, भले ही आपको 15 से 20 दिन का टाइम और लगे, ये तो इतिहास ही गवाह है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो भी एग्जाम हुआ है स्टेट लेवल का, उसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो बढ़ा ही है, तो फिक्स है कि इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये मान के नहीं तैयारी करना है कि बढ़ेगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया। जी नहीं, टाइम आपके पास कम है और इस कम समय में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना जो आपके पैटर्न को फॉलो करता हो, जो आपको उस एग्जाम के और नजदीक ले जाता हो। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन पढ़ना, यानी कि आप जब भी सेट प्रैक्टिस करें तो वो ऐसे मार्केट से सेट प्रैक्टिस भी लाने का प्रयास करें, बुक भी लाने का प्रयास करें जिसमें से ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मौजूद हो। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन मारने का प्रयास करें, अन्यथा दिशाहीन सेट प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस दिशा में क्वेश्चन जा रहा है, एक लेवल पैटर्न नया बनता जा रहा है क्वेश्चन का पैटर्न का। अब एग्जाम में NCERT बेस्ड हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि अब जो है वो पहले भैया वाला एक जमाना था, जो आप पढ़ते थे, यूनिक पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए और हमारा काम हो गया, अच्छा खासा नंबर आ गया, रिजल्ट हो गया। अब वो भैया वाला जमाना चला गया है। तो आपको तैयारी करना है आपके पैटर्न के अनुसार, और आपका पैटर्न कहता है कि NCERT पैटर्न को फॉलो ही करता है हर एग्जाम अभी का, और स्टेट लेवल का तो मान के चलिए 90% जो क्वेश्चन होता है वो NCERT बेस्ड होता है। तो आप वही क्वेश्चन को टारगेट रखिए और जो भी ये 75 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, रेगुलर इसे सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आप सुनते भी जाते हैं तो एक अच्छा खासा पैटर्न आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन देते हैं NCERT के बेस्ड देते हैं और NCERT से ही क्वेश्चन निकाल के ढूंढ के आपको देते हैं। प्लस आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन से भी जुड़ा हुआ है। सेट प्रैक्टिस में ये भी ध्यान देंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो केसरिया कंपटीशन क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसमें और भी कंटेंट, अच्छे कंटेंट आपके एग्जाम तक जोड़ देंगे, जिसमें NCERT बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको MCQs हर सब्जेक्ट का आपके पास हम भेजने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी आप KCC सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे इस सारा क्वेश्चन को PDF वहां पर हम अवेलेबल करवा देते हैं। अगर आप जुड़ते हैं तो वहां भी PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो भी वहां मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हम वीडियो लिंक को डाल देंगे। क्लियर है? तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑफलाइन से प्रैक्टिस करने का आप भी प्रयास कीजिएगा और उसका एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ऑनलाइन से प्रैक्टिस तो अवश्य ही कीजिएगा। ये सोच के मत कीजिएगा, रोक नहीं दीजिएगा कि अभी टाइम मिल गया है या हमारा बहुत अच्छा तैयारी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी बना लिया गया था? अपने पुत्र के द्वारा बंदी बना लिया गया था, ऐसा कौन सा सम्राट था? क्लियर? ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। आपका सही आंसर होगा शाहजहां को बंदी बना लिया था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था 8 जून 1658 ईस्वी को। 8 जून
1658 ईस्वी को आगरा के किले में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था और इसके 8 वर्ष के बाद यानी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मौत आगरा के किले में ही हो गई थी, बंदी जीवन में ही हो गई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसका मृत्यु बंदी जीवन में हुआ था, तो शाहजहां ही इसका आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था। क्लियर। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ध्यान देंगे, यहां कह रहा है मंदता। मंदता का मतलब होता है रिटार्डेशन। मंदता का मतलब होता है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन यानी मंदता का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। अब कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहा जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, लेकिन वह वेग में परिवर्तन अगर निगेटिव है, क्लियर, तो इसे कहेंगे रिटार्डेशन यानी मंदता। वह वेग में परिवर्तन हो रहा है और वह वेग में परिवर्तन नेगेटिव है। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई वस्तु जा रही है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा है? निगेटिव परिवर्तन हो रहा है। तो जब निगेटिव परिवर्तन होगा उसे ही मंदता यानी रिटार्डेशन कहा जाता है। तो कहेंगे मंदता या फिर त्वरण, दोनों की इकाई समान होती है। आपका ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर सेकेंड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे मंदता ऋणात्मक होता है, वेग में जो परिवर्तन होगा वह ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है मजहरुल हक, हसन इमाम, सचिदानंद सिन्हा या ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही आंसर होगा बिहार छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ये बीपीएससी के भी क्वेश्चन में ध्यान रहे कि पूछ चुका है, और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी सेट प्रैक्टिस करें तो बीपीएससी के भी क्वेश्चन को, पीटी के क्वेश्चन को निकाल के जरूर बनाने का कोशिश कीजिए या देख लेने का कोशिश कीजिए। आपका ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ईशान किशन, मनोज तिवारी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी फिल्म अभिनेता, संगीतकार यानी गायक तथा बीजेपी के दिल्ली क्षेत्र के अध्यक्ष जो है मनोज तिवारी बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक या एक्सिस बैंक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला बैंक एक्सिस बैंक बना है। ध्यान रखेंगे एक्सिस बैंक जो है इसका पुराना नाम यूटीआई था, इसका पुराना नाम यूटीआई था और एक्सिस बैंक 1993 ईस्वी से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। एक्सिस बैंक का ध्यान रखेंगे, एक्सिस बैंक भारत का ऐसा बैंक है जिसके पास एटीएम नेटवर्क जो है वह पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। एक्सिस बैंक का एटीएम नेटवर्क जो है वो 14,000 एटीएम पूरे भारत में है। इस आधार पर एक्सिस बैंक पूरे भारत का एटीएम नेटवर्क के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर। इसका पंजीकरण कार्यालय की अगर बात करें तो अहमदाबाद इसका रजिस्टर ऑफिस है, जबकि इसका सेंट्रल ऑफिस जो है वह मुंबई में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या होता है? क्या महीने में आने वाला पहला पूरा चांद को ब्लू मून कहेंगे? ऑप्शन बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहेंगे। ऑप्शन सी, चांद का अन्य नाम है या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। ध्यान रखेंगे महीने में एक ही
पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा के दिन ही, ध्यान रखेंगे, पूर्णिमा के दिन ही हमेशा ऋतु के 4 पूर्णिमा में तीसरा या महीना का दूसरा पूर्णिमा, महीना में वैसे एक ही पूर्णिमा होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा जो होता है प्रत्येक 52 मिनट में अपना आकार बदल लेता है। 52 मिनट में इसका आकार घटता है। क्लियर है? तो 52 मिनट में इसका आकार घटता है, तो ब्लू मून कहेंगे कि महीना में एक ही पूर्णिमा आता है। लेकिन जिस महीना में 2-2 पूर्णिमा आ जाते हैं, तो पहले जो पूर्णिमा होता है उसको छोड़ दिया जाए तो दूसरे जो पूर्णिमा होते हैं उसको ब्लू मून की संज्ञा दिया जाता है। तो वही बात है, ऑप्शन नंबर बी में कहा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या का कितना अधिक नहीं होना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, या 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, यह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक बात और याद रखेंगे कि 40 से भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, लोग यह विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है वह वहां के विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 हिस्सा होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखेंगे। विधान परिषद के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में 169 विधानसभा के गठन और इसके समापन की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन ए में गंगा के उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी गंगा के दक्षिणी पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग जो होता है वह नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? ऑप्शन है पर्शियन भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी उर्दू भाषा, या ऑप्शन डी तुर्की भाषा। आपका सही आंसर होगा मुगल साम्राज्य के दौरान भाषा जो राजकाज की जो भाषा थी, सरकारी जो भाषा थी वह पर्शियन थी, जिसे फारसी भाषा भी कहा जाता है, पर्शियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए भारत में विकसित किया गया सबसे पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा है? ध्यान देंगे, जानवरों के द्वारा भारत में विकसित किया जाने वाला, जानवरों के लिए, जानवर कोई थोड़ा बनाएगा, जानवरों के लिए भारत में विकसित किया गया पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन सा था? ऑप्शन आपके पास कोर्बेवैक्सीन, ऑप्शन बी कोवोवैक्स, ऑप्शन सी एनोकोवैक्स, या ऑप्शन डी कोविशील्ड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया था सबसे पहले भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मॉनसून प्रत्यावर्तन, बिहार में मॉनसून प्रत्यावर्तन रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून का समय क्या है? आपका ऑप्शन है मध्य अगस्त से अक्टूबर तक, मध्य सितंबर से अक्टूबर तक, या मध्य अक्टूबर से नवंबर तक, या मध्य नवंबर से दिसंबर तक। सही आंसर होगा मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर के बीच तक मॉनसून प्रत्यावर्तन का समय होता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपका ऑप्शन है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, बिल्कुल सही है, 6 से 7 लीटर होती है। ऑप्शन बी, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, यह भी बात सही है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है,
आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, तो अधिकतम दिया है 115 से 120 दिन का, ये भी सही है। ऑप्शन डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भौतिकी मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? आपका ऑप्शन है शक्ति, बल, ऊर्जा या वेग होता है। कौन सा आपका सही आंसर है जो शक्ति के गति को मापने का काम करता है? ध्यान देंगे, P संकेत होता है शक्ति का और P बराबर होता है E बट्टा टी। तो A बराबर आपका सही हो जाएगा, शक्ति के गति को मापता है। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? तो शक्ति। भौतिक राशि शक्ति जो होता है वो कार्य के गति को मापने वाला राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी, अब छोटकी जी है, स्मॉल जी है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है। इसका SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, क्योंकि ये भी त्वरण है और ये भी त्वरण है, जो कि कितना होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसी को मीटर को और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो हम सेकेंड का ऊपर माइनस में स्क्वायर दे देंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है विद्युत झंझावत यानी थंडर स्टॉर्म्स। ऑप्शन बी, प्रचंड बवंडर यानी टाइफून्स। ऑप्शन सी, प्रभंजन यानी टोर्नेडो या ऑप्शन डी, झंझावत यानी हरिकेन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत झंझावत या थंडर स्टॉर्म होता है। क्लियर? थोड़ा सा एनालिसिस इसका कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत झंझावत या थंडर स्टॉर्म, इसे प्रभंजन, इसी को प्रभंजन यानी टोर्नेडो कहा जाता है। लेकिन टोर्नेडो की विशेषता है कि इसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में टोर्नेडो कहा जाता है। इसी को थंडर स्टॉर्म को ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए में इसी को टोर्नेडो कहा जाता है। ये उठता कहां है? तो ध्यान रखेंगे, उष्ण आर्द्र मौसम में दिन में संवहन के कारण यह उत्पन्न होता है। संवहन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का चक्रवात होता है। यह कपासी वर्षा मेघ, ध्यान देंगे, विद्युत झंझावत जो होता है, थंडर स्टॉर्म जो होता है, या प्रभंजन यानी टोर्नेडो जो होता है, यह दोनों कपासी वर्षीय मेघ यानी कपासी वर्षीय बादल के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और ये समुद्र पर और जल स्तर पर दोनों ही उत्पन्न होते हैं। और इसका वेग की अगर बात कर लेंगे तो 325 किलोमीटर पर आवर इसका वेग होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई, अच्छा क्लियर तो किए नहीं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान, अच्छा यहां प्रभंजन टोर्नेडो को यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, जबकि फिलीपींस, जापान और चीन में इसे विद्युत झंझावत या थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? तो बिहार में क्या, किसी भी राज्य में ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई जो होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर में बटा हुआ है, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। आपका ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद होती है और मध्य वाला होता है पंचायत समिति। तीनों का ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपरी क्या होता है? जिला परिषद, मध्य वाला पंचायत समिति और सबसे नीचे वाला ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में है गंडक परियोजना नहर, ऑप्शन बी पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन सी तेऊ नहर या ऑप्शन डी हनुमान नहर। आपका सही आंसर होगा, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसे गंडक परियोजना का नाम दिया गया है।
ध्यान देंगे, यह गंडक परियोजना बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है तथा इसे त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर के नीचे में यह गंडक परियोजना का निर्माण किया गया है और यह वाल्मीकि नगर में किया गया है। क्लियर है। अब ध्यान देंगे कि इससे लाभान्वित, इस गंडक परियोजना से लाभान्वित कौन कौन सा राज्य है, तो ध्यान देंगे बिहार है, यूपी लाभान्वित है और एक नेपाल भी इससे लाभान्वित है। तो लाभान्वित में भी याद रखेंगे और संयुक्त किसकी परियोजना ये भी याद रखेंगे। संयुक्त परियोजना यूपी और बिहार की और लाभान्वित है यूपी बिहार के साथ साथ नेपाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन है शीतकालीन वर्षा यानी ठंडे के दिनों में बारिश होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी प्रति चक्रवात के कारण, ऑप्शन सी चक्रवात से, या ऑप्शन डी समुद्री तूफान से। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु में ठंडे के दिनों में जो बारिश होती है वह उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्व मानसून को लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई चीता किन देशों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में। अब सही कथन को चुनना है, केवल एक में, एक और दो दोनों में, दो और तीन, सॉरी एक और तीन दोनों में, या दो और तीन दोनों में। आपका सही आंसर होगा केवल एक, ईरान में ही एशियाई चीता पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त होती है। तो भारत के राष्ट्रपति को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके पास 2, 3, 4 या 5। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो जो होता है इसके भाषा को समझेंगे तो वीटो जो होता है इसकी भाषा लैटिन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। वीटो का मतलब रोकना। तो रोकने वाली जो शक्तियां राष्ट्रपति को, भारतीय राष्ट्रपति को है, वो 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहले को आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। दूसरे वीटो को निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसरी वीटो कहा जाता है। और तीसरा वीटो जो होता है वह जेबी वीटो होता है यानी पॉकेट वीटो अंग्रेजी में कहा जाता है। तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता हो अथवा राज्य के कोष में से आर्थिक सहायता मिलती हो, उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है लिंग भेद के द्वारा, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर। आपका सही आंसर होगा जन्म स्थान के आधार पर उस पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आपका ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या इलाहाबाद बैंक। तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना जो हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। क्लियर है। इस इलाहाबाद बैंक को 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस इलाहाबाद बैंक को 2021 में इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इंडियन बैंक के साथ विलय कर दिया गया, मर्ज किया गया और इसका नाम इंडियोसिस रख दिया गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का विलय कब हुआ, 2021 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो क्या होता है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है, पूर्वी अफ्रीका की एक भाषा है, एक कटाव बहाव का प्रतिरूप है या विश्व मौसम से संबंधित है एल नीनो। तो एल नीनो जो होता है वह एक प्रकार का विश्व मौसम से संबंधित शब्द होता है एल नीनो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, विश्व मौसम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य की एक प्रमुख पहल है। ऑप्शन आपके पास बिहार,
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर होगा बिहार का प्रमुख पहल जो है बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ऑप्शन है अकबर, नानक, कबीर या रामदास। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? ऑप्शन आपके पास 5.5 से अधिक हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, 4.5 से कम हो जाता है या 4.5 से अधिक हो जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से कम हो जाता है तब दांत टूटना शुरू हो जाता है। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत टूटने लग जाता है, यानी अम्लीय का गुण ज्यादा जब आना शुरू हो जाता है तब टूटना शुरू हो जाता है, दांत कमजोर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? आपका ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1945, 1955 या 1965। एक ऑप्शन इसमें देना चाहिए 1949 ईस्वी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1955 ईस्वी में 1 जुलाई के दिन, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एसबीआई का नाम पहले एसबीआई नहीं था, 1921 ईस्वी में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। बाद में इसे एसबीआई के रूप में 1949 ईस्वी, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को एसबीआई के रूप में इसे स्थापित किया गया। ध्यान रखेंगे एसबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी और 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। यह भी ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्यालय जो वर्तमान समय में है एसबीआई का वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1934 में, 1937 में या 1939 ईस्वी में। आपका सही आंसर होगा पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बैठक हुआ 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में आयोजित की गई थी। ध्यान रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा 1934 ईस्वी में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? ऑप्शन है वाट होता है, अर्ग, जूल या किलोवाट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? यानी प्लूटो का उपग्रह, चांद का मतलब उपग्रह, तो प्लूटो का उपग्रह का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है चेरॉन, गॉनीमीड, लूना या ट्राइटन। ध्यान रखेंगे चेरॉन प्लूटो के चांद यानी उपग्रह का नाम है, जबकि गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। लूना कृत्रिम उपग्रह है, जबकि ट्राइटन जो है वह वरुण ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 2022-23 के बजट में किस वर्ष तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है? आपका ऑप्शन है 2023 से 24 तक, 2024 से 25, 2025 से 26 या 2026 से 27। आपका सही आंसर होगा कि सरकार ने 2022-23 के बजट में यह घोषणा किया है कि राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक ले लाया जाएगा और यह लक्ष्य जो है वह 2025-26 तक 4.5% तक लाया जाएगा, लक्षित किया गया है। आपका सही आंसर 2025-26 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 20 जून 1937 को, 20 मार्च 1937 को, 20 जुलाई 1937 को या ऑप्शन डी 20 मई 1937 ईस्वी को।
तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां की रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मां की रसोई योजना की शुरुआत किया गया है। अब इस योजना के तहत प्रत्येक गरीबों को 5 रुपया में भरपेट भोजन देने का प्रावधान किया गया है, जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी यूपीएससी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। भारत में सरकारी सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज की चर्चा पर ध्यान देंगे कि किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सिविल सेवा की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। क्लियर? गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्यों स्थगित कर दिया? कारण क्या था? आपका 4 ऑप्शन, उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। यही बात तो बिल्कुल सही है, उनका सिद्धांत था कि यह हिंसात्मक आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन, लेकिन इसमें चौरी चौरा हत्याकांड हो गया जिसके कारण से हिंसात्मक यह हो गया और यही मुख्य कारण रहा था कि महात्मा गांधी इसे स्थगित कर दिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मूज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? आपका ऑप्शन है ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी ईरान और अफगानिस्तान को, ऑप्शन सी ओमान और ईरान को, ऑप्शन डी ईरान और इराक को। आपका सही आंसर होगा हार्मूज जल संधि ओमान और ईरान को अलग कर देती है। वही अगर जोड़ने की बात आए तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ देता है। ओमान की खाड़ी प्लस का मतलब जोड़ता है, प्लस फारस की खाड़ी को यह हार्मूज जल संधि जोड़ देता है, जबकि ओमान और ईरान को एक दूसरे से अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस के लोगों ने 22 सिपाहियों की हत्या कर दी, किस काल में हुआ था? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे, 1919 ईस्वी में हुई, 1922 ईस्वी में हुई, 1929 में हुई या 1935 में? तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है मणिपुरी, ओडिसी, कथक या कथकली। ध्यान देंगे, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का है और कथकली केरल का है। ओडिसी ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरीज और स्टेपी प्रदेशों को निम्नलिखित में से किस फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी बाजरा। आपका सही आंसर होगा कि प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज रसिया में कहा जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे कि प्रेरीज और स्टेपीज जो है वहां पर आप विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है उस क्षेत्र को, गेहूं उत्पादन के कारण। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय घाटे यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या होता है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है खर्च से अधिक आय हो जाना, तो ये तो घाटा नहीं लगेगा, ये तो फायदा हो जाएगा। ऑप्शन बी स्फीति, ऑप्शन सी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है। तो आय जब खर्च से कम हो जाए, आय जब व्यय से कम हो जाए
तो ऐसे स्थिति को ही वित्तीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है पटना प्रमंडल में जिला, अब प्रमंडल दिया हुआ है और जिला को ऐड किया गया है, और कौन सा मैचिंग गलत होगा, जोन मिलाना है। ऑप्शन है पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर आता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल आता है, ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल के तहत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय आता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी की ओर ध्यान देंगे तो दरभंगा प्रमंडल के जिले में, दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से, दरभंगा, सहरसा और सुपौल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दरभंगा प्रमंडल की अगर बात करें कि दरभंगा प्रमंडल में आएगा कौन कौन, तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आएगा, तो यहां से ये दोनों खत्म हो जाएगा। दरभंगा, मधुबनी, मधुबनी और समस्तीपुर आएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में गांधी जी और किसके बीच संपन्न समझौते के परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। किसके किसके बीच समझौता हुआ था? तो एक तो महात्मा गांधी और दूसरे व्यक्ति कौन थे? आपका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है? राज्य प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, राज्य प्रशासन कराने के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार होता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें भी मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी राज्य की सुरक्षा, मुख्यमंत्री इससे कोई लेना देना नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी घटना सत्य नहीं है? साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में, यह बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में, यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1941 ईस्वी में हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 1931 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका भारत छोड़ो आंदोलन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस भरी गई है तब यह रंगहीन हुआ है? आपका ऑप्शन है अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस भरे होने के कारण, जार में क्लोरीन गैस भरे होने के कारण अगर गुलाब का रंगीन फूल उसमें गिर जाता है तो वह रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी जाती है, क्यों ऐसा है? ऑप्शन है इसे संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी करने से अनेक लाभ होते थे। ऑप्शन बी है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया जा सके, ये भी सही है। ऑप्शन सी बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग एक दूसरे के अंदर चिपका हुआ है, इस दो मग के ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करोगे? अगर चिपका हुआ है तो ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग करोगे? ऑप्शन है बाहरी मग पर ठंडा पानी डालेंगे, अंदर के मग पर ठंडा पानी डालेंगे, दोनों मगों को ठंडे पानी में रखेंगे, या ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। आपका सही आंसर होगा अंदर वाला जो मग होगा उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन यानी स्वेलिंग जो पांव की होती है वो कम हो जाती है, यह किस घटना को प्रदर्शित करती है? आपका ऑप्शन है
ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिसिस, या इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा उसे ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर पांव सूज गया है तो ऐसे स्थिति में पांव के सूजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि गर्म पानी में नमक की मात्रा मिला देते हैं और उसमें स्वेलिंग वाला पांव जो होता है, सूजा हुआ पांव होता है, उसमें डाल देते हैं तो सूजन कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन क्या होता है? तो एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक है, सर दर्द में दिया जाता है। बुखार जब हो जाता है तो शरीर दर्द जब करता है तो एस्प्रिन दिया जाता है, कहता ना एस्प्रिन दर्द का अंत तुरंत, तो दर्द निवारक दवा है एस्प्रिन। ऑप्शन है एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, एनाल्जेसिक है, या एंजाइम है। अब यह भी है कि दर्द निवारक किसी में नहीं है, तो एनाल्जेसिक जो है वो एक दर्द निवारक दवा होता है और एनाल्जेसिक के रूप में एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या बेरियम। आपका सही आंसर होगा पोटेशियम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की इकाई क्या कहलाती है या क्या होती है? वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी अश्व शक्ति, या ऑप्शन डी एम्पियर। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथ यानी कृमि, हेलमिंथ का मतलब कृमि द्वारा होने वाला जो रोग होता है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन है मलेरिया, खसरा, फाइलेरिया या तपेदिक। तो ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। फाइलेरिया जो होता है वो हेलमिंथ के कारण होने वाला रोग होता है। ध्यान देंगे फाइलेरिया जो होता है फाइलेरियाई बैनक्रॉफ्टाई, ये भी ध्यान रखेंगे। फाइलेरिया जो होता है फाइलेरियाई बैनक्रॉफ्टाई नामक कृमि के द्वारा, हेलमिंथ के द्वारा हो जाता है, जिसे पांव सूजन, हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और कृमि से होने वाला जो रोग होता है वो होता है अतिसार, और यह अतिसार जो होता है वह एस्केरिस लुब्रिकाइड्स नामक कृमि के द्वारा हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन है के.सी. मसरूवाला, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी जे.सी. कुमारप्पा, या ऑप्शन डी बरगली एस तेजेंद्र। आपका सही आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जे.बी. कृपलानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में है धरती और हवा से होने वाले विकिरण को बादल रोक देते हैं, ऑप्शन बी धरती और हवा से होने वाले विकिरण को बादल रोकते नहीं, ऑप्शन सी बादल गर्म होते हैं, ऑप्शन डी बादलों से वर्षा होती है। तो बादलों से घिरी रात सामान्य रूप में गर्म होती है, ऐसा इसलिए कि बादल जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर? ऊष्मा को वापस, जो धरातल पर विकिरण ऊष्मा होता है उसको वापस ब्रह्मांड में जाने से रोक देते हैं, जिसके कारण से सामान्य रात की तुलना में बादल भरी रात ज्यादा गर्म महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि धरती और हवा से होने वाले विकिरण जो होते हैं उसको बादल रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पदार्थ पर ओस सहज बन जाता है? ऑप्शन है जो अच्छे विकिरक होते हैं, ऑप्शन बी जो कुसंगवाहक होते हैं यानी बैड कंडक्टर होते हैं, ऑप्शन सी जो भूमि के नजदीक रखे गए हैं, या ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करते हैं उसके द्वारा ओस सहज बन जाता है। तो आपका सही आंसर है कि पदार्थों पर ओस सहज इसलिए बन जाता है, ओस सहज इसलिए बन जाता है कि अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है रावी नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी या झेलम नदी। याद रखेंगे कि दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना, ये दोनों चेनाब नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में खेली गई 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या हरियाना। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता जो है वह केरल है। केरल ने पश्चिम बंगाल को डिफीट करके, पश्चिम बंगाल को हरा के 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच जीत लिया है। अतः विजेता केरल है और उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर प्रतिरक्षी यानी इम्यून है। ऑप्शन है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी मधुमेह यानी डायबिटीज से, ऑप्शन सी तपेदिक यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से, ऑप्शन डी पीलिया यानी जॉन्डिस से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से मानव शरीर जो है वो प्रतिरक्षित है। ध्यान देंगे कि यह चेचक जो होता है वह वायरियोला वायरस के कारण हो जाता है और चेचक के टीके की खोज सन 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। बाद में हालांकि इसे टीका जो नाम आया, जो इसका वैक्सीन बना, वह लुईस पास्चर ने इसको वैक्सीन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी? पहले ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, संवैधानिक आपात या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपात लागू नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के जोड़ों में कौन सा असंगत है? ऑप्शन आपके पास इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। शोथ रोग जो होता है वह मलाशय को प्रभावित कर देता है, ऑप्शन नंबर सी यह भी सही है। हेपेटाइटिस जो होता है वह लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है, यह भी सही है। और पीलिया गला को प्रभावित करता है, यह बात गलत है। पीलिया जो होता है यह भी यकृत, हेपेटाइटिस बी को ही पीलिया कहा जाता है। तो पीलिया भी यकृत को ही प्रभावित करता है, लीवर को ही प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ध्वनि तरंग का वेग v है, तरंग की आवृत्ति f है और तरंग दैर्ध्य लेम्डा है, तो क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला? ऑप्शन है v बराबर f इंटू लेम्डा, ऑप्शन बी v बराबर f बटा लेम्डा, v बराबर f माइनस लेम्डा या v बराबर f प्लस लेम्डा। तो अगर तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है, तो संबंध जो होता है वो v बराबर f इंटू लेम्डा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, v बराबर f इंटू लेम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व जल दिवस, ध्यान देंगे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका आंसर क्या बन गया? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी नमिता गोखले, ऑप्शन सी जगदीश प्रसाद मंडल, ऑप्शन डी मेगा मजुमदार। आपका सही आंसर होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए दया प्रसाद सिन्हा को प्रदान किया गया है। क्लियर? दया प्रसाद सिन्हा को प्रदान किया गया है। और ध्यान देंगे इनके किस रचना के लिए यह प्रदान किया गया है? तो सम्राट अशोक नामक नाट्य रचना के लिए, सम्राट अशोक नामक नाट्य रचना के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी जो है नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और इनकी रचना थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए दिया गया है। जबकि ऑप्शन नंबर सी जगदीश प्रसाद मंडल जो है इनको मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और इनकी रचना
पंगु के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर भी ध्यान देंगे। मेघा मजूमदार जो है, मेघा मजूमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनकी रचना अ वर्निंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन है बहुलक, समजातीय श्रेणी, अभिक्रियाशील मूलक या ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरूत निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी लेबनान, ऑप्शन डी कुवैत। आपका सही आंसर होगा लेबनान जो है वह बेरूत जो है वो लेबनान की राजधानी बेरूत है। सभी पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो ध्यान देंगे कि वियतनाम की राजधानी हनोई है, राजधानी हनोई है और मुद्रा यहाँ की डोंग है, यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग है। सर्बिया की राजधानी की ओर ध्यान देंगे तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, राजधानी बेलग्रेड है तथा यहाँ की मुद्रा सर्बियाई दिनार है। कुवैत की ओर भी ध्यान देंगे तो इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी है तथा यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की ओर ध्यान देंगे, लेबनान का राजधानी बेरूत हो गया और इसके मुद्रा भी ध्यान रखेंगे तो लेबनानी पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है MG रनाडे, BN राव, महात्मा गांधी या BR अंबेडकर। आपका सही आंसर होगा आधुनिक युग का मनु BR अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन है कानून और व्यवस्था संभालना, ऑप्शन बी राजघराने का प्रभारी होना, ऑप्शन सी भूमि राजस्व का संग्रह एवं मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी शाही खजाने की देखभाल करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि राजस्व का संग्रह एवं मूल्यांकन करना अकबर के शासनकाल में अमल गुजार का यह काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया, यानी कौन सा काम नहीं किया था? ऑप्शन ए है अपनी एक मुहर बनवाई, ये तो बिल्कुल सही है, मुहर बनवाया था। एक नया संवत चलाया, ये भी सही है। क्षत्रिय कुल व तस्मा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैद बधर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण करना, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है सभी प्रकार के कर को हटा देना। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने यह काम नहीं किया था कि अपने सभी प्रकार के टैक्स को हटाया था, तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो रहा 1880 से 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुआ था 1881 ईस्वी में। क्लियर? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है पाउंड, मनात, क्यात या शैकेल। आपका सही आंसर होगा शैकेल इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। इनका संबंध किस भाषा के अभिनय से था? ये फिल्म अभिनेता, ये भी ध्यान रखेंगे, पुनीत राजकुमार फिल्म अभिनेता थे, लेकिन किस भाषा के फिल्म अभिनेता थे? ऑप्शन है मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा या तमिल भाषा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ भाषा के फिल्म अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? आपका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की ओर ध्यान देंगे तो इसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ध्यान ये भी रखेंगे DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सवाना, डाउन्स, पंपास या कैंटबरी। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को ऑप्शन नंबर बी डाउन्स कहा जाता है। ध्यान देंगे ऑप्शन ए में है उत्तरी अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास को सवाना कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, जबकि पंपास अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटबरी शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। कोप 28 का 2023 में सम्मेलन का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? ध्यान देंगे कोप 28 कह रहा है, कोप 27 जो है वह मिस्र में अभी चल रहा है, लेकिन कोप 28 का 2023 में जो होगा वह UAE ऑप्शन नंबर बी में प्रस्तावित UAE में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचीन का क्या अर्थ होता है या कचीन क्या होता है? ऑप्शन है म्यांमार की एक नदी है, म्यांमार का एक पर्वत है, म्यांमार की एक घाटी है या म्यांमार की एक जनजाति है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कचीन म्यांमार की एक जनजाति होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 75 क्वेश्चन KCC का अपना सेट प्रैक्टिस बिहार सचिवालय सहायक का। हम आपको ऐसे क्वेश्चन ही डालने का प्रयास करते हैं जो आपको एग्जाम के और नजदीक ले जाता हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कर लिया कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे एनर्जी आता है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और नए नए कॉन्टेक्ट जोड़ने की इच्छा जागृत होती है। तो आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट कीजिए, KCC का सपोर्ट कीजिए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। और अगर आप YouTube पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वहां भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट को देने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा, वैसे कंटेंट हम जोड़ने का उसमें प्रयास करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से KCC ऑफिशियल से आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, आज की सेवा को देते हैं विराम और फिर मिलते हैं किसी अगले सेट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।